आतिशी मार लेना। वो कह रही है केजरीवाल साहब का 4.5 किलो वजन कम हो गया। सुनीता जी बोलती हैं कि मेरा पति तिहाड़ जेल में शारीरिक रूप से बंद है। एक्चुअल में वो आत्मा जो है 8 PM के बाद निकलती है और वो है 4.5 किलो की। तो सही कह रही है आतिशी। वो कह रहे हैं कि भैया 8 ग्राम तेरे को वोडका मिलेगी। घर घर जाके वोट मांगता है तो उसको वोडका मिल रही है 8 ग्राम। मेरा नाम आरपी शर्मा है, मैं एडवोकेट हूँ, नोएडा में रहता हूँ, नोएडा कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, तो ये PMLA के अंदर गया है, ये लंबा गया। सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील लगा दिया। अब इनको जो है वो लूट के पैसे के अंदर बड़े बड़े वकीलों की फीस भी जोड़ लेनी चाहिए। केजरीवाल जल्दी निकलने वाले नहीं है, ये कम से कम 5 साल तक रहेंगे जेल में। ये पहली बार ऐसा इलेक्शन हो रहा है जिसमें परिणाम की कोई चिंता नहीं है, जीतेगा मोदी। चारा चोर में उसका बाप फंसा हुआ है ना, तो भ्रष्टाचारी को तो जेल देगा नहीं, ईमानदार आदमी को देगा जेल। वो चारा चोर की बेटी को क्या बोलेगी? जंगल राज पटना के हाईकोर्ट के जज साहब बोले थे ये जंगल राज है क्या? ये जंगल राज है। वो जंगल राज चलाने वाला है, उसका बेटा नम्मा फैल वो चीफ मिनिस्टर बनेगा बिहार का। हम यहाँ मजदूरी करेंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार जवाब देगी। जनता जवाब। हाँ, ये सही कह रहे हैं। मैं बताऊं, सुनो, अभी आतिशी मार लेना ने, अरे सुनो भाई, आतिशी मार लेना वो कह रही है केजरीवाल साहब का 4.5 किलो वजन कम हो गया। सही कह रहे हो आप, लेकिन वो जो वजन तोलती है ना उसका रोज, वो तोलती है 8 PM से पहले, 8 PM के बाद। और सुनीता जी क्या बोलती है उनकी? सुनीता जी बोलती हैं कि मेरा पति तिहाड़ जेल में शारीरिक रूप से बंद है। और आंखें बंद करो, जब हम भी आंखें बंद करते हैं तो आत्मा, वो कह रहे थे कि तुम्हारे आसपास आत्मा मिलेगी, आत्मा नहीं मिल रही। एक्चुअल में वो आत्मा जो है 8 PM के बाद निकलती है और वो है 4.5 किलो की। तो सही कह रही है आतिशी, 4.5 किलो की उसमें से आत्मा निकल आती है, वजन कम हो गया। अब फिर जब वजन तोलती है 4.5 किलो जो उसका वजन कम हो गया, 8 PM के बाद उसकी आत्मा दिल्ली में भटकती है, वोटर्स के पास जाती है कि भैया मेरे को, मैंने तुम्हें सब कुछ फ्री दे दिया, मेरे को वोट दे दो। मैंने शराब की बोतल एक के साथ एक दे दी। वो कह रहे हैं कि भैया 8 ग्राम तेरे को वोडका मिलेगी। घर घर जाके वोट मांगता है तो उसको वोडका मिल रही है 8 ग्राम। इस बार मोदी सरकार को जवाब मिलेगा गिरफ्तार? अब वो पहले 400 बार यही मिलेगा, वो अंदर ही रहेगा, लंबा अंदर रहेगा। और अब ये माननीय जो है ना पूर्व होने वाले हैं CM। बिल्कुल, मेरा नाम आरपी शर्मा है, मैं एडवोकेट हूँ, नोएडा में रहता हूँ, नोएडा कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, तो ये PMLA के अंदर गया है, ये लंबा गया। एडवोकेट है, आपको कानून की जानकारी है, वहीं दूसरी तरफ जो सरकार की मंत्री हैं आतिशी सिंह, वो ये कह रही हैं कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जो कोर्ट के बड़े बड़े वकील लगा दिए, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील लगा दिया। अब इनको जो है वो लूट के पैसे के अंदर बड़े बड़े वकीलों की फीस भी जोड़ लेनी चाहिए। कितना लाखों रुपया टैक्स पेयर का पैसा जो है वकील साहब को पेमेंट करी है। क्या लग रहा है, युवा है, अब आ रहे हैं मोदी आएंगे। अब तो कोई क्यों चाहिए मोदी चाहिए। देखो, मोदी के काम गिनाने बढ़ लग जाए तो भैया बहुत काम करा उसने। पहले चीज देखो, लोग कहते हैं कि बेरोजगारी हो गई, महंगाई को लोग कहते हैं बेरोजगारी हो गई, बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई है। मैं कहता हूँ मोदी के रहते महंगाई बहुत कम हुई है। आप एक तरह की बात बताओ, जिनको भी शेयर मार्केट का नॉलेज है, जो मार्केट में खेलते हैं, उन सबको पता है कि हर साल जो है महंगाई बढ़नी चाहिए, तभी उनके पैसे बढ़ेंगे। और महंगाई बढ़ेगी नहीं तो पैसे नहीं बढ़ेंगे, पहली चीज़। अब जो कहते हैं भैया बेरोजगारी हो गई, जितने भी लोग कहते हैं, जो भी पढ़ा लिखा आदमी है, चाहे उसके बाद डिग्री हो, BA की हो, MA की हो, BEd हो, जो भी करा हुआ है, उसको कहीं से भी रोजगार की जरूरत है ही नहीं, वो ले लेगा अपने आप ही। जो पढ़े लिखे नहीं है उनको चाहिए रोजगार। इनसे पूछो आप मौलिक अधिकार कितने हैं, क्या है, नहीं बता पाएंगे। नीति निर्देशकता तो क्या होता है, नहीं बता पाएंगे। जब इनको यही नहीं पता तो भाई नौकरी कहाँ से मिलेगी? और दूसरी चीज़, ये युवा है, ये नौकरी खुद भी तो पैदा कर सकते हैं। आज के डेट में मैंने खुद, मेरे अंदर 4 से 5 लोग काम करते हैं, तो मैंने नौकरी पैदा करी है ना, मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं है। यदि मेरे अंदर काबिलियत है मैं खुद पैदा कर लूंगा, मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगा। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। अच्छा, फिर ये बताइए, लालू यादव कह रहे हैं इस बार गठबंधन उखाड़ फेंकेगा, उनकी बेटी मीसा भारती कह रही है हमारी सरकार आई तो मोदी जेल में डाल देंगे। देखो, लालू को तो मैंने बड़े मतलब बहुत करीब से देखा है। एक टाइम था जब मैं लालू को सपोर्ट करता था, बचपन की बात है, खूब मैं भी नारे लगाता था, लालटेन साहब जिंदाबाद। अब उनकी बेटी की बात करते हैं, उन्होंने MBA करा,
उन्होंने MBBS करा, कहाँ से करा भैया कुछ नहीं पता। जंगल राज कहते हैं, आज के डेट में आप बिहार में जाके देखोगे जंगल राज तब भी था जब से उनका बेटा आया तेजस्वी यादव, तब से जंगल राज बढ़ गया था। एक 9वीं फेल आदमी यदि आपके राज्य का मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनता है, आपका इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, इंडिया गठबंधन जितने भी चोरों कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई सारे सारे मिल गए हैं। और अकेला व्यक्ति, चाणक्य कहते हैं कि जिस दिन आप अकेले हो गए और आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हो, उस दिन आप अकेले ही रहोगे और आपकी विजय पक्की है। तो विजय पक्की है, मोदी जी आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। राहुल गांधी कह रहे हैं फटाक से जो है वो गरीबी गायब कर देंगे हमारी सरकार को। देखो ऐसा भैया, मैं एक बात बताता हूँ, मेरे मन में बहुत दिनों से चल रहा था, मौका मिला मेरे पास बोलने का। 10 साल से भूखा है भेड़िया, जब वो आएगा आपका कुछ नहीं होना, सबसे पहले अपना वो जेब भरेगा, क्योंकि पूरा जेब खाली हो चुका है उसका। ठीक है, तो भूल के भी राहुल को मत लाना भैया, नहीं तो बर्बाद होगा देश और आप बर्बाद होगी, आपकी जनसंख्या बर्बाद होंगे, आपके बच्चे, महंगाई बढ़ेगी, भूखमरी बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी। इसलिए इंडिया गठबंधन तो नहीं चाहिए, चाहिए तो मोदी जी ही चाहिए। दूसरी चीज़, मोदी जी की काम की बात करते हैं, ठीक है, ये राम मंदिर छोड़ दो, 370 छोड़ दो, ट्रिपल तलाक छोड़ दो, ये तो बहुत बड़े बड़े काम है। ठीक है, तो छोटे छोटे बात बताता हूँ। प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेरा जो अकाउंट है, मैं मतलब एक बात, आज से मैं 10 साल पहले की बात करूं तो मेरे घर में क्या, मेरे पूरे खानदान में बहुत कम लोगों का अकाउंट रहा होगा। मेरे अपने घर में सबसे पहले अकाउंट मेरा खुला, वो भी जनधन के तहत, जीरो बैलेंस पे। दूसरी चीज़, जितने भी औरतें थे उनको जो है चूल्हा मिला, सिलेंडर मिला, वही कईयों को तो फ्री में मिला। बात करें शौचालय की, आज भी जो है, आज से 10 साल पहले गाँव में जाते, हमारी बहन बेटियाँ कितनी सुरक्षित सबको पता है भैया। सुबह 5 बजे 4 बजे उठे, ठंड हो चाहे गर्मी हो, बाहर जाके शौच करते थे। वहाँ पर पता नहीं कौन से राक्षस, कौन से भेड़िया बैठे हो, कब नोज खाए। तो आज के डेट में जो है वो चीज़ से छुटकारा मिला। जितने भी गांव के लोग हैं सबको आवास मिला, पैसे मिला 2 लाख 2.5 लाख। अब भैया कोई ऐसा हो जिसको नहीं मिला मैं कह नहीं सकता, लेकिन मिले हैं। उसके अलावा अटल पेंशन योजना, आप आज से जो है अपने 60 साल के बाद का प्लान कर सकते हो। 60 साल बाद आपको जो है, आपको कुछ नहीं करना, युवा हो, 250-300 रुपये महीने के जमा करने हैं, आपके 60 साल के बाद 5,000 रुपये मिलेंगे पेंशन के रूप में। कहाँ कमी आ रही भैया? इतने सारे काम करे, गिनाते लग जाओ, पूरा जो है दिन बीत जाएगा। इतने सारे काम है, जिनको नहीं पता, जो नहीं पढ़ते लिखते, वो तो चिल्लाएंगे महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। कुछ नहीं बढ़ा भैया, बढ़ा है तो बस देश की शान बढ़ी है, देश की ताकत बढ़ी है, बस बहुत बड़ी है। युवा कह रहे 400 पार है। जी जी बिल्कुल 400 पार है, 400 नहीं 450 पार होगा, क्योंकि आप काम देखिए, आप काम देखिए ग्राउंड पे, जैसे इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, जैसे इनकी फॉरेन पॉलिसी है, डिफेंस सेक्टर में इनका जो काम है। इसके अलावा बजट में जो पहले क्या होता था, सरकार की तरफ से पैसा आता था, बीच में गोल हो जाता था, जनता तक कुछ नहीं पहुंचता था। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जनता के खाते में पैसे पहुंच रहे हैं, जिससे 2,70,000 करोड़ रुपए बचे हैं। और ये 2,70,000 करोड़ रुपए वेलफेयर स्कीम में जा रहे हैं, किसानों को पैसा मिल रहा है। आप देखिए कितने तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। आप देखिए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे देखिए, द्वारिका एक्सप्रेस वे देखिए, इसके अलावा पूरे देश को एक्सप्रेस वे से कनेक्ट किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का मतलब एकदम अच्छा प्रोग्रेस किया है, जिससे क्या होगा, पूरे विदेश से इंफ्रास्ट्रक्चर आएगी, एफडीआई आएगी इंडिया में, इंडिया से विदेश से कंपनी आएगी और इंडिया में रोजगार मिलेगा। तो मोदी जी 5 साल पहले थोड़ा सा काम मतलब अच्छा काम किए, और उसके बाद 5 साल जो हमारे एफडीआई पे काम किए, और इसका परिणाम इस 5 साल में दिखेगा। इस 5 साल में अगर हम मोदी जी को लाते हैं तो जैसे 10 साल में भारत 11वीं इकॉनमी या 5वीं इकॉनमी बनी, अगले 5 साल में भारत 3री इकॉनमी बनेगी। जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर वोटिंग होती है तो 193 में से 184 देश इंडिया के सपोर्ट में वोट करते हैं। तो ये किसका परिणाम है? ये मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी का परिणाम है। आज डिफेंस सेक्टर में देख लीजिए, इंडिया जितना डिफेंस का बजट दोगुना हो गया। इंडिया का जो इकोनॉमी है वो ग्रोथ रेट आप देखिए कितना है, वेलफेयर स्कीम देखिए कितना अच्छा है इंडिया का। और इसके अलावा मोदी जी की अच्छी सोच है। आप बोल रहे हैं कि ईडी सीबीआई इनको तंग करिए, ईडी सीबीआई एक्टिव है, इसके अलावा सारी मंत्रालय एक्टिव है, सब कुछ एक्टिव है। तो ये क्या दिख रहा है? और चोर को तो डर लगेगा ही। और केजरीवाल जी की बात है, केजरीवाल जी क्या किए, शराब में घोटाला किए, घोटाले से पैसा आया, इस पैसे को पंजाब में खर्च किए, गुजरात में खर्च किए और गोवा में खर्च किए, और इसको चुनाव में यूज किए। तो और जब पकड़ने जाने पे बोल रहे शेर है, अरे शेर चोरी थोड़ी करता है, शेर घोटाला थोड़ी करता है। मोदी जी आपको जेल में डाले, आप कोर्ट में जाकर प्रूफ कीजिए, कोर्ट में जाकर प्रूफ कीजिए। आपके पार्टी के एक नेता जेल में है, चाहे संजय सिंह तो खैर अभी जेल से निकल गए, मनीष सिसोदिया है और ये सत्येंद्र जैन है। आखिर ये जेल में क्यों गए? कोर्ट इनको क्यों वो उस पर रखा है? ईडी सीबीआई से इतना डर क्यों रहे हैं? शराब के नाम पे बहुत बड़ा घोटाला हुआ है दिल्ली में, और इसका मतलब जांच जरूरी है। और केजरीवाल जल्दी निकलने वाले नहीं है, ये कम से कम 5 साल तक रहेंगे जेल में। अभी इनको और जाना चाहिए इनको जेल में, ये लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात किए हैं। 400 पार है? बहुत अच्छी बात है, हो रही है, मजाक जोगी ना है। 400 पार, उससे ऊपर पार है, और मजे आ रहे हैं। जी वाकई में इस बार मोदी जी आ रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो दिल्ली का रहने। क्या कहेंगे केजरीवाल को लेकर? सही बताऊं, ऐसा है नेशनल कैडर पर तो मोदी जी आएंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो सर्वे कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव पे क्या कहेंगे? लोकसभा पे तो वही आ रहे हैं, मोदी जी का। हाँ, क्यों लगता है सरदार जी की तो नहीं आएंगी,
थोड़ी कम आएंगी। एक मिनट ओ भैया, एक मिनट आप अपना मत रखना, मुझे बोलने तो पहले। हाँ जी, पूछिए। बिल्कुल सरकार इन्हीं की बनेगी, देख लेना आप। मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, तब बोल रहा हूँ आपको। 400 मतलब 400 नहीं पर बीजेपी आ रही है। हाँ, बीजेपी पक्का। क्या कह रहे हैं सर, वाकई में बन रही है सरकार किसकी? मोदी की? ये पहली बार है। अरे भाई, आपने बात कह दी ना। ये पहला इलेक्शन, ऐसा इलेक्शन है। पीछे हो जाओ, थोड़ा खुला करो। ये पहली बार ऐसा इलेक्शन हो रहा है जिसमें परिणाम की कोई चिंता नहीं है। जीतेगा तो बीजेपी ही। सीट ये देखना है, सीट कितना लाता है, 300 प्लस कितना ज्यादा, सिर्फ ये बात है। जीतेगा मोदी जी। लालू यादव की बेटी मीसा भारती कह रही है हमारी सरकार आई तो मोदी जेल में होंगे। हाँ, इसलिए कि चारा चोर में उसका बाप फंसा हुआ है ना, तो भ्रष्टाचारी को तो जेल देगा नहीं, ईमानदार आदमी को देगा जेल। वो चारा चोर की बेटी को क्या बोलेगी? जंगल राज पटना के हाईकोर्ट के जज साहब बोले थे ये जंगल राज है क्या? ये जंगल राज है। वो जंगल राज चलाने वाले उसका बेटा नम्मा फैल वो चीफ मिनिस्टर बनेगा बिहार का। हम यहाँ मजदूरी करेंगे, वो सबसे नहीं है। बनेगा मोदी का सरकार बनेगा। इन्होंने एक भाई साहब अभी बोले थे, सरदार भैया थे जो नेशनल कैडर पे, वो आगे है। लोकल में कहीं और भी परिणाम है, जैसे वहाँ दीदी हैं, वहाँ बीजू पटनायक, और भी जगह हमारे जगह हैं, तेलंगाना है, बहुत सारे हैं। मोदी जीतेगा। ये बताइए, इस समय हम दिल्ली में खड़े हैं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार माहौल पलटेगा क्योंकि जनता जो है वो गिरफ्तारी का जवाब वोट से दे। मैं बोलूं इस बात पे, वोट नहीं, एक भ्रष्टाचारी आदमी को जेल गया हो, कोई कारगिल जंग जीत करके भ्रष्टाचार करके गया है, उसको कोई नहीं वोट देगा। कोई नहीं देगा वोट। नहीं, गलत बात। एक भ्रष्टाचारी को क्या वोट देगा? ये लोग बच्चा अभी समझता है नहीं। गलत बोल रहे सर, इनको पता नहीं है। क्यों चाहिए? बताता हूँ, केजरीवाल था, उसने वो बनाया, हॉस्पिटल बनाए, स्कूल कितने बना दिए मोदी को? कितने बनाए? कितने स्कूल है मेरे को तो इतना पता नहीं, लेकिन बहुत स्कूल बनाया। ये भाई पता नहीं है कितने बने हैं। एक नया विश्वविद्यालय बता दे, एक नया स्पोर्ट्स स्कूल बता दे। अरे देखिए, वोट उसको ही मिलेगा। देखिए, चाहे जेल में रहे लेकिन वोट उसको ही मिलेगा। जनता का आशीर्वाद है ये। ये जनता का विश्वास है। मोदी जी के साथ जनता है। और जो केजरीवाल की बात करी, जो महिलाओं के नाम पर डीसीडी पुलिस बनाई, वो 10,000 बाहर क्यों रखे, उनकी नौकरियां क्यों खाई? ये भाई कह रहे ना, अच्छा किया। मोहल्ला क्लिनिक में वो जो ताले क्यों लगे हैं, जब जरूरत पड़ती है तो हॉस्पिटलों में ओपीडी के वो नहीं है। और जो बात करते हैं ना पानी, तुम पीजिए, ये पीजिए पानी, ये बकवास करने आते हैं। ऐसे लोग मुंह बंद कर यहाँ पर खड़े होकर ऐसे जो बच्चों को खड़ा करते हैं। तो ये भाई जो बात करते हैं पर्सनली करने आते हैं, ये पर्सनली करके देखिए, ये पर्सनली कर एक माहौल खराब करना। और मैं बता दूं, यहाँ से मुख्यमंत्री विधायक है, पानी की समस्या खत्म नहीं कर पाते। पीने का पानी खरीदना पड़ता है। और ये कहता है बहुत अच्छा कार्य करा, 20 रुपए की एक बोतल खरीद कर युवा भी पीता है, बुजुर्ग भी पीता है, सैलानी पीता है। और जो कहते हैं पानी की समस्या हमने खत्म कर दी। सिंह कह रहे हैं जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। देखिए, संजय सिंह जी जो कह रहे हैं ना, जेल के ताले टूटेंगे, अरे भाई कौन मना कर रहा है? दिल्ली की 49 दिन की सरकार में यही मुख्यमंत्री कहता था जूते की नोक पर इस्तीफा रखता हूँ, ये बेटे को गद्दी नहीं चाहिए, जनता चाहिए। आज इस्तीफा क्यों नहीं देते? 49 दिन में तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं समर्थन नहीं लूंगा, समर्थन लिया। और दिल्ली पे बोझ बनाने वाला कहते थे जनता से, एमसीडी मुझे दे दो जी। इस जनता ने एमसीडी दे दी। आज महापौर उनका है, कितने एमसीडी स्कूल ने कर दिए, कितने उन्होंने टीचर लगा दिए, जितने एमसीडी के जच्चा बच्चा कक्ष है वो कितने दुरुस्त कर दिए। सिर्फ अजरता फैलाना। इस दिल्ली का बेड़ा गर्क करने वाला एक पढ़ा लिखा है मुख्यमंत्री है, पढ़ा लिखा।